नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्त दुबे। राजस्थान नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने गहलोत के धौलपुर के दौरान दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए। मैं 11 मई को अजमेर से एक जनसंघर्ष यात्रा निकालूंगा और हम जयपुर की तरफ आएंगे। ये 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा साथ होगा। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार आदि। मैं 2.5 साल से ये सब सुन रहा था, लेकिन हम चुप थे। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला, वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, राजस्थान की अब जो सियासत देखने को मिल रही है, उसमें लगातार देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा और अब सचिन पायलट अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए, हमला करते हुए कह रहे हैं कि उनकी जो नेता है वो सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। जी वक्ता, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बयान इस दौरे में आया है जब राहुल गांधी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और वो माउंट आबू में डेलीगेट से मिल रहे हैं। अपने कांग्रेस विचारधारा को बढ़ाने के लिए वो राजस्थान में आए हैं। इस हालात में जब 6 महीने चुनाव के लिए बचे हैं, उस वक्त में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि जैसे ही अशोक गहलोत ने बयान दिए, उनके पलटवार जो सचिन पायलट ने आज पलटवार किया है और स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहना चाहते क्या है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है
उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, उन्होंने पैसा दिया विधायकों को। और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेता है, वो उन्होंने सरकार बचाई। जो दोनों में अंतर्द्वंद वाली बात भी यहाँ क्लियर है, सचिन पायलट ने रखी है कि दोनों तरफ से अशोक गहलोत कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाह रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की 3 नेता उनकी सरकार बचा रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद या विरोधाभास वाले बयान है कि एक पार्टी 2 काम कैसे कर रही है। दूसरी बात, ये वक्त जो है चुनावी वक्त है, कहीं ना कहीं पे अशोक गहलोत ने जो इशारा किया कल, वो दोनों तीनों की तरफ इशारा था और उन्होंने एक चीज से कई शिकार किए थे, उन्हीं का पलटवार जवाब देते हुए सचिन पायलट ने आज कहा कि जो पैसा दिया गया या नहीं दिया गया उसकी जो स्थिति है वो क्लियर करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो है वसुंधरा राजे को अपनी नेता मान रहे हैं। वसुंधरा राजे की जगह जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनको नेता ना मान के कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान के साथ साथ आने वाले चुनाव में जो है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने जो एकदम क्लियर कहा है कि वो 11 तारीख से पैदल यात्रा कर रहे हैं अजमेर टू जयपुर से। देखिए, अभी इन्होंने अनशन किया है भ्रष्टाचार को लेकर। पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी, उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था वो सारे वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई, वो वादे पूरे नहीं किए गए। उन वादों को लेकर इन्होंने एक दिन का जो अनशन किया, तभी से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है भारी बिखराव वाली स्थिति कांग्रेस में बनती जा रही है। और आज एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने कि जब वो पैदल यात्रा अजमेर से जयपुर कर रहे हैं तो वो खाली आम जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता भगवान है और न्याय अब जनता करेगी। नाउमीदी की जो किरण सचिन पायलट ने जाहिर की कि उन्हें शायद कांग्रेस के हाईकमान से भी अब कोई उम्मीद नहीं है कि उनके साथ कोई न्याय हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जनता जो है भगवान है और भगवान के उसमें दरबार में वो जाना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में वो 11 तारीख से जो है अजमेर टू जयपुर के लिए 125 किलोमीटर की जो यात्रा पैदल यात्रा करके जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल रूप नारायण, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो जनसभा है, जनता है, आम जन है, जनमानस जो कि जिसके भरोसे वो ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वही अब इसका फैसला करेगी कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव का वक्त काफी नजदीक है, ऐसे में लगातार कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि उनकी अंतर्कलह किसी भी तरह की राजस्थान में नहीं चल रही है, लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा नजर आ रहा है तो एक तरफ पायलट का खेमा नजर आ रहा है। ऐसे में इस अंतर्कलह को छुपाने के लिए और आने वाले चुनाव में क्या कुछ कांग्रेस को आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी? देखिए वक्ता, यहाँ पे जो है एकदम स्थिति क्लियर है कि अशोक गहलोत है वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी योजनाओं पे टिके हुए हैं कि जो उन्होंने योजनाएं अभी पिछले बजट में दी है राजस्थान की जनता को, उनको इम्प्लीमेंट के लिए वो खुलकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। जनता से जो मिल रहा रेस्पॉन्स है उसको देखते हुए ये आश्वस्त लगते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो रिपीट गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि सचिन पायलट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है कांग्रेस के लिए। जहां तक बात करेंगे 30 से 40 ऐसी सीटें जहां सचिन पायलट सीधे इफेक्ट करते हैं और इनके जो लोग हैं वो इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये मनमुटाव जारी रहता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी लॉस दिख रहा है। और इस लॉस की कमी कैसे आने वाले टाइम में करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज राजस्थान में और राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद सचिन पायलट ने ये बयान जो दिया है वो कहीं ना कहीं आला कमान पर प्रेशर बनाने की राजनीति भी हो सकती है कि आला कमान की नजरों में इतनी जाए और वो इस स्थिति को क्लियर करें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो बीच मनमुटाव या विरोधाभास है उसको खत्म करके पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी को अब देखना यह है कि 6 महीने का टाइम चुनाव के लिए बचा है। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस की यही हालात रहती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। इस नुकसान को कमी कैसे करेगा आला कमान और आने वाले वक्त में ये 2 वक्त ही बताएगा। जी, आप रूप नारायण बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सीएम गहलोत के राज्य पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जोशी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसीलिए फिजूल बयानबाजी कर रही है। मंत्री विधायकों पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल बयान दे रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई चल रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद
से राजस्थान की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। बीते दिन अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई बड़े हमले बोलते हुए बीजेपी पर खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसके बाद से बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई और अब नेता लगातार कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। अब राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ हमला बोला है। एक देश में एक नैरेटिव खड़ा किया, हम सब जानते हैं, साध्वी प्रज्ञा का विषय, कर्नल पुरोहित का, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार जी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश उसमें की गई थी। इस सब के बाद एक दिग्विजय सिंह जी ने जयपुर में एक नारा दिया था, भगवा आतंकवाद का। आतंक का कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये कह करके देश में एक नई बहस को खड़ा किया था कि हिंदुत्व में से आतंकवाद के विषय को खड़ा करने का प्रयास हुआ था। और इसमें क्योंकि मुजाहिदीन के ऊपर आरोप था और जो आरोपी थे वो एक वर्ग से संबंधित थे, इस मामले को एनआईए के ट्रांसफ़र नहीं किया। हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं कि आज देखते हुए हालत ये है कि इसमें क्योंकि सरकार के द्वारा पैरवी नहीं की गई, इसके कारण से पांचों मुलजिम बरी हो गए, उनको सबका एक्विटल हुआ है। ध्यान में आता है कि इस तरह के इस पूरे केस में हाईकोर्ट में 48 कुछ तारीखें पड़ी और 48 तारीखों में से एक भी तारीख के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर नहीं हुआ। तो वहीं सीपी जोशी के बाद राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सीएम गहलोत के वसुंधरा राजे के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम गहलोत फिर अपना पुराना राग अलाप रहे हैं, मानेसर गए विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। 3 बार एफआईआर भी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री भी हैं। जब इनको जानकारी है कि पैसा किसने दिया किसने लिया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री होते हुए इतने बड़े अपराध को क्यों देख रहे हैं? जिन विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जनता कांग्रेस के इस नाटक को भली भांति देख रही है। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहां उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाए आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में अपनी सियासत को चमकाने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने वसुंधरा राजे के ऊपर निशाना साधा, अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी के कई नेता एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके के जो गंभीर आरोप सीपी जोशी की तरफ से लगाए गए हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई है, इसीलिए फिजूल की बयानबाजी कर रही है। मंत्री विधायकों पर भी करप्शन के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी वक्ता, बिल्कुल। जब से अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं पैसों को लेन देन के मामले में और वसुंधरा राजे को जब से घेरा है, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो सारे आक्रामक रूप से अशोक गहलोत को घेरने के प्रयास में और अपने बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीपी जोशी की, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है उल्टे राज लालपा रहे हैं। पुराना राज जो है, राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा है कि पुराने जो उनके राज थे वो अल्पा रहे हैं, कि पैसा लिया। मानेसर कांड जो है वो पुराना 2 साल पुराना हो गया। मानेसर कांड के बाद तो कांग्रेस के विधायक इनके पास आ गए, उनसे मंत्री भी बना दिए गए और मंत्री उनके साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कोई वो पैसा लिया है उन्होंने या कुछ गलत काम किया तो उनको पहले बात मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। मंत्री बनाने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जब राजस्थान के होम मिनिस्टर वो हैं, जाके वो 2-3-4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो जांच है वो उनका डिपार्टमेंट ने किया, पुलिस ने किया, राजस्थान पुलिस ने किया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को है जो आक्रामकता के साथ निपटा रहा है। कि कल मैं बात करूं तो इनके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इस पे अपने विचार रखे। सीपी जोशी लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष को लगातार इस पे बोल रहे हैं। वहीं पे प्रतिपक्ष के नेता अगर राजेंद्र राठौड़ की बात करूं तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं जो है ब्लेम वाली जो राजनीति है वो यहाँ पे लगातार जारी है। और अब वसुंधरा राजे पे जो
बड़ा आरोप इन्होंने मुख्यमंत्री ने लगाया कि वसुंधरा राजे को कहा है कि उन्होंने सरकार बचाने में, मेरी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी भी अब इस आक्रामक मोड में आ चुकी है कि उनके नेता पर जो ब्लेम लगा के अशोक गहलोत एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, उनसे कैसे अपना बचाव किया जा सके। जी रूपनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप को जनता का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। महज 15 दिनों में जयपुर जिले में 6,03,225 परिवारों को सरकार की 10 बड़ी योजनाओं के 23,65,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत 24 अप्रैल को शुरू हुई थी और जिसके बाद अब तक कुल 23,65,185 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 3,61,936, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 4,73,240, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 4,73,240, मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना में 35,397, मुख्यमंत्री निशुल्क घरेलू बिजली योजना में 4,15,956 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं। वहीं महंगाई राहत कैंप में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 1,24,838, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 1,91,425, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1,92,895, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 75,934, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 20,323 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। राजस्थान राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजभवन में कलपति समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता और स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित डेटा लीक की चर्चा करते हुए इसे गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और वित्त नियंत्रक के खाली पदों को राज्य सरकार स्तर पर नीति निर्धारित कर समय सीमा निश्चित करते हुए शीघ्र भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर रिक्तियों को भरे जाने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुलाधिपति ने कहा कि हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और उदात्त जीवन मूल्यों का पोषक है, इसीलिए विश्वविद्यालयों में संविधान पार्कों की स्थापना के माध्यम से युवाओं में संवैधानिक जागरूकता की पहल की गई है। कुलाधिपति ने आगे ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में प्राचीन एवं पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए शोध की मौलिक संस्कृति विकसित की जाए। राजस्थान में मारवाड़ के बाड़मेर में तेल और गैस के विशाल भंडारों के बाद अब राजस्थान के नागौर ने भारत की कीर्ति दुनिया भर में बढ़ाई है। दरअसल नागौर के डेगाना में लिथियम का महाभंडार खोजा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान ने दावा किया कि लिथियम का ये नया भंडार जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी बड़ा है। इससे देश में लिथियम की कुल मांग का 80% तक पूरा किया जा सकता है। राजस्थान में लिथियम के नए भंडार खोजे जाने से देश की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंडस्ट्री में खुशी का माहौल है, क्योंकि देश में लिथियम के प्रोडक्शन से इलेक्ट्रॉनिक बस, कार, स्कूटर, बाइक, मोपेड और ई रिक्शा की बैटरी के लिए जरूरी लिथियम स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगा और इसके अलावा मोबाइल, ई-पैड, ई-पॉड, इन्वर्टर, टॉर्च, मेडिकल डिवाइसेस और लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल होगा, जिससे इनकी कीमतों में काफी गिरावट आएगी। डेगाना और उसके आसपास के इलाकों में रेनवॉट की पहाड़ी में लिथियम भंडार पाए गए हैं। यहाँ से कभी टंगस्टन खनिज की सप्लाई देश में की जाती थी। ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने 1914 में रेनवाट की पहाड़ी पर टंगस्टन की खोज की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की युद्ध सामग्री बनाने में टंगस्टन का इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान से पहले भी देश में लिथियम जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में खोजा जा चुका है। दुनिया भर में लिथियम के प्रोडक्शन का करीब 74% इस्तेमाल बैटरी में ही होता है। फिलहाल इस खनिज के लिए भारत पूरी तरह से महंगी रेट पर विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। चाइना से इंपोर्ट करके लिथियम मंगवाया जाता है।
झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में आज फिर झुंझुनू पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हथियारों के साथ हिस्ट्री शीटर अनिल उर्फ सुनील गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 अवैध देसी कट्टे, एक रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने खुलासा करते हुए बताया कि डीएसटी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि सिंघाना थाना क्षेत्र में एक शख्स के पास अवैध हथियार हैं और जिसके बाद सिंघाना थानाधिकारी बजनाराम के नेतृत्व में पुलिस ने माकडो रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी को देख आरोपी भागने लगा तो पुलिस ने आरोपी का पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो खेतड़ी क्षेत्र के निजामपुर मोड़ पर जमीनी विवाद प्रकरण में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में आज जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना मुखबिर से ये प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी अनिल चिरानी, उम्र लगभग 25 वर्ष, जो कि हिस्ट्री शीटर भी है, इसके पास में अवैध फायर आर्म्स होने की सूचना थी। इस सूचना को वेरीफाई करवाने के लिए डीएसटी टीम को जो है ये टास्क दिया गया। डीएसटी टीम ने और थाना सिंघाना पुलिस सभी ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें अनिल उर्फ सुनील गुर्जर निवासी छिरानी, जो कि हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ 18 प्रकरण ऑलरेडी दर्ज हैं। इसको गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 अवैध देसी कट्टे, एक रिवॉल्वर तथा 4 जिंदा कारतूस जो है बरामद किए गए। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।